नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वृषभ राशि हो चाहे वृषभ लग्न हो, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आने वाला सप्ताह 30 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल के बीच में क्या कुछ रहेगा, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ परिवर्तन हुए हैं, उनको एक बार देख लीजिए। बड़ा परिवर्तन एक ग्रह का है जो कि मंगल है। मंगल 2 अप्रैल के दिन क्षमा कीजिएगा, मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। अभी कुंभ राशि के अंदर मंगल चल रहे हैं। यहाँ से मंगल जो है 2 अप्रैल के दिन प्रवेश कर जाएंगे। कहाँ पे? मीन राशि के अंदर, ठीक है ना। नक्षत्र की अगर मैं बात करूं तो 29 मार्च को केतु ने नक्षत्र बदला है। मघा नक्षत्र के अंदर केतु प्रवेश कर चुके हैं और ये जो मघा नक्षत्र है ये केतु का ही नक्षत्र है और इसी के दिन ही राहु ने शतभिषा नक्षत्र का चरण बदला है, यानी कि द्वितीय चरण के अंदर शतभिषा नक्षत्र के राहु ने प्रवेश किया है। सूर्य भी 30 मार्च के आसपास जो है रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। मीन राशि आपको दिख ही रही होगी, आखिरी राशि है और रेवती नक्षत्र आखिरी नक्षत्र है। यहाँ से फिर से जो है एक और पूरा चक्र चलता है। ऐसे ही कुछ परिवर्तन जो है देखने को मिलेंगे आपको। 24-25 तारीख को शुक्र ने परिवर्तन कर ही दिया है। जो आपके राशिश बनते हैं, शुक्र मेष राशि के अंदर गए हैं। ये भी बड़ा परिवर्तन आप लोगों के लिए। क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, एक बात मैं सबको लोगों को पहले कह दूं कि आपकी जो बर्थ चार्ट है, यानी कि आपकी जो जन्म कुंडली है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लग्न बनता है, कौन से ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद में दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर क्या चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही इन ग्रहों के गोचर को लगाना चाहिए, ठीक है ना। अब सामान्य आदमी को समझ में नहीं आता कि साहब कैसे हम लगाना है, क्या नवमांश दशमांश नक्षत्र ये वो, और जाहिर सी बात है नहीं समझ में आता। तो अगर कोई परेशानी है, उसका ज्योतिषीय समाधान जानना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई, आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले करियर की अगर मैं बात करूं तो शनि इस भाव का स्वामी बनता है। शनि को अगर आप देखेंगे तो अपने भाव से कहाँ गया हुआ है, जस्ट दूसरे भाव में गया हुआ है और ये द्विद्वादश का संबंध बनाता है। और वैसे अगर आप देखेंगे तो 11वें भाव के अंदर शनि है। शनि अभी वर्तमान में अस्त चल रहे हैं सूर्य से। 3 ग्रहों की युति सूर्य मंगल और शनि की आपके 11वें भाव के अंदर बन रही है। ये जो सूर्य शनि मंगल की युति है, इसको नेगेटिवली कई जो हमारे पुराने ऋषि हैं, जो हमारे स्कॉलर हैं, एंशिएंट स्कॉलर, उन्होंने ठीक नहीं माना है। इसको कई तरह के दुर्योगों में उन्होंने काउंट किया है। स्पेशली सारावली की अगर मैं बात करूं तो इसको ठीक नहीं मानते, ठीक है ना। लेकिन 11वें भाव के अंदर ज़्यादा ग्रहों का बैठना भी ठीक भी माना जाता है। तो इसको किस तरह से फैलाएंगे, देखिए क्या है कि आपके दशम भाव के अंदर मंगल भी है यहाँ पे ऑलरेडी, और ये मैं बोल रहा हूँ आपको 2 तारीख को जाएंगे, यानी कि 30 मार्च, 31 मार्च, 1 मार्च, 2 मार्च को जाएंगे। यानी कि सप्ताह के आधे दिन तक तो मंगल यहीं पर रहने वाले हैं, ठीक है। तो राहु बुध और मंगल का ये जो कंजंक्शन बना हुआ है, इसका आखिरी फेज चल रहा है थोड़ा सा टेंशन का, करियर का। जैसे ही मंगल यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी आपको टेंशन थोड़ी सी कम मिलेगी। अब ये राहु और बुध ही बैठे हैं, जो कि अपने आप के अंदर देखा जाए तो दोनों मित्र ही माने जाते हैं। साथ ही साथ के अंदर दशम भाव के अंदर राहु अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। अब राहु जो है थोड़े से फ्री हैं, बुध भी आगे निकल जाएंगे तो कंप्लीट ही रहेंगे। लेकिन बात यह है कि राहु साहब अभी तो आए नहीं। राहु तो 18 मई 2025 से यहीं पे ही है ना। तो प्रभाव क्या पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको नक्षत्र का परिवर्तन बताया। शतभिषा नक्षत्र के द्वितीय चरण के अंदर राहु ने यहाँ पे प्रवेश किया है। मंगल भी आगे चले जाएंगे। तो करियर के अंदर आप लोगों को अच्छी खासी ग्रोथ अब आपको मिलने वाली है क्योंकि अगर मंगल की अगर मैं बात करूं तो मंगल यहाँ के लिए कारक इतने नहीं बनते। तो 7वें भाव के स्वामी है, फिर 12वें भाव के स्वामी है, ठीक। और फिर दशमेश से भी इनकी अच्छी खासी ट्यूनिंग है नहीं। अब दशमेश के साथ में मंगल चले जाएंगे, बात अलग है, लेकिन अपना इम्पैक्ट दशम भाव के ऊपर इनका कम हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये थोड़ा ग्रोथ का टाइम है। अच्छी जो है आप लोगों के लिए तरक्की का समय है। जो टेंशन आप लोगों के दिमाग में चल रही थी, सुबह शाम दिन रात उस काम को हैंडल करने में ही लगे जा रहा है, काम पूरा हो नहीं रहा है। एक तरीके से काम करते हैं, थोड़ा सा बिगड़ जाता है, बहुत सारी टेंशन एक साथ आ जाती है। हालांकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन दिमाग में हमारे इतना सारा कुछ रहता है कि यार पता नहीं कैसे कंप्लीट होगा टास्क, कैसे अब टारगेट पूरे होंगे। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। वैसे भी अभी का ये जो समय है, थोड़ी सी वर्क को लेकर के थोड़ी चिंताएं दे रहा है। इसके बाद में थोड़ा सा आप रिलैक्स फील ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। काम की ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी अभी उसके अंदर स्लोनेस आ गई है, क्योंकि दशमेश थोड़ा अस्त हो गया है, साथ ही 2 शत्रुओं के साथ में बैठा हुआ है। तो यहाँ से ग्रोथ थोड़ी सी अटकती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही मंगल यहाँ पे आगे जाएंगे, बुध
और राहु मिलकर के आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट देंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। करियर के अंदर जिनको नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, करियर में स्विच करना चाह रहे हैं, देखिए इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आपके मेन चार्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है क्या कुछ ग्रहों की स्थितियाँ हैं। अगर आपके मेन चार्ट के अंदर राहु की पोजीशन अच्छी है, शनि की पोजीशन आप लोगों के लिए अच्छी है, तो आप लोगों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि इस समय पे आप लोगों को एफर्ट करने चाहिए। अगर आप अपनी जॉब्स को ठीक नहीं सेट कर पा रहे हैं, उसमें स्विच करना चाह रहे हैं, ग्रोथ करना चाह रहे हैं, तो स्विच करने का ऑप्शन आता है। नई जगह जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, समस्या वाली बात नहीं है, खास करके 2 अप्रैल के बाद में, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं धन संपत्ति की। तो यहाँ पे जो स्वामी बनते हैं वो भी गुरु बनते हैं, है ना। क्षमा कीजिएगा, इस भाव का स्वामी बुद्ध बनता है। जो बुद्ध जो है, बस जैसे आपने देखा दशम के अंदर बैठे हुए हैं, गुरु यहाँ पे ऑलरेडी हैं, गुरु वक्री चल रहे थे, भी मार्गी हो गए हैं। तो गुरु की मार्गी के ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखा है ना, बहुत डिटेल में वीडियो है गुरु, शनि और सूर्य के ऊपर, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। लंबा है वो, अगले 2 महीने के अंदर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर वीडियो है। तो धनेश दशम के अंदर है, राहु के साथ में है, तो सीधे तरीके से नहीं लेकिन आकस्मिक धन लाभ की तरफ हमको जरूर इशारा करता है। कोई बड़ा प्रॉफिट हमको नजर आता है, खास करके व्यापार वगैरह के अंदर। अगर आप कुछ इस तरह के काम करते हैं जिसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले काम है, तो ये समय आप लोगों के लिए खास करके 2 अप्रैल के बाद में ठीक रहने वाला है, ठीक है ना। गुरु की यहाँ पे पोजीशन, मार्गी गुरु की पोजीशन भी आप लोगों के लिए लाभ ही लेकर के आ रही है, तो चिंता करने की जरूरत इतनी नहीं है। गुरु की अगर आप देखेंगे तो 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, गुरु की 7वीं दृष्टि अपनी ही राशि के ऊपर पड़ती है, और 10वें भाव के ऊपर भी गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ती है। तो गुरु की मार्गी गुरु की दृष्टि जो है अटके हुए कामों को पूरा करती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही के अंदर परिवार के अंदर भी कोई अच्छा सा काम भी हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2 अप्रैल के बाद में मंगल की भी दृष्टि लेकिन यहाँ पे पड़ेगी। तो थोड़ा सा अपनी वाणी, अपनी भाषा को थोड़ा सा नियंत्रण में रखें। परिवारजनों से, जो खास करके आपके परिवार में बड़े हैं, उनसे थोड़ी सी ट्यूनिंग अच्छी बना के रखें। खामखा ईगो एरोगेंस के अंदर आकर के और अपने रिलेशन को बिगाड़ने का प्रयास बिल्कुल भी ना कीजिएगा, ठीक है ना। अब ये देखो, जो सावधानी आप लोगों को बरतनी है इन 3 ग्रहों की युति से, क्योंकि मैं कह रहा हूँ हमारे प्राचीन जो स्कॉलर हैं उन लोगों ने इन 3 ग्रहों की युति को ठीक नहीं माना है, तो कुछ सोच समझ के ही उन्होंने बोला होगा, ठीक है ना। उन्होंने भी अपनी रिसर्च रही होगी, इसलिए उन्होंने कुछ कहा होगा। तो आप लोगों को करना क्या है, फालतू जो है इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। सबसे पहली बात, किसी के कहने पे इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी पे भरोसे में इन्वेस्ट नहीं करना है। बहुत पुख्ता काम हो तभी करना है। शॉर्ट टर्म गेन के अंदर आप लोगों को थोड़ी सी समस्या यहाँ पे आ सकती है, ठीक है जनाब। दूसरी बात, अपनी हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि इन योगों को, 3 ग्रहों की इस युतियों को ठीक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है हेल्थ की कंडीशन के हिसाब से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अपने मित्रों से, अपने जो ब्रदर्स हैं, सीनियर्स हैं, बॉस हैं, उनसे थोड़ी सी बना के रखिएगा, क्योंकि छोटी सी स्पार्किंग भी आपका रिलेशन खराब कर सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा तहजीब में, तमीज़ में रहिएगा। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक जवाब देने से बचिएगा। बात करूं मैं आगे आप लोगों के लिए हेल्थ की दृष्टि से, तो हेल्थ की दृष्टि से भी खास करके जिन लोगों को डायबिटीज़ है, शुगर है, जिनको थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, जो थोड़े से उम्र में भी बड़े हैं, उन लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपका राशिश, आपका लग्नेश 12वें भाव के अंदर जाकर के 7वीं दृष्टि डालता है 6ठे भाव के ऊपर, ठीक है। और यहीं पे सप्ताह के आखिरी दिन के अंदर यानी कि 4 और 5 अप्रैल को चंद्रमा का भी मूवमेंट होगा। तो ये जो स्पेशली जो 2 दिन है यहाँ पे हेल्थ की स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। 8वें भाव के ऊपर, ठीक है, गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से डालते हैं, है ना, दृष्टि डालते हैं। यहाँ पे कोई ग्रह की इतनी ज़्यादा परेशानी हमको यहाँ पे नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंगल की भी 8वीं दृष्टि जो है आपके 6ठे भाव के ऊपर पड़ती है, 8वीं दृष्टि। तो यहाँ से भी हमको हेल्थ से रिलेटेड थोड़े से इशू दिखाई देते हैं, जो और ये युति भी हमको यही दर्शा रही है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी के मामले के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि आप स्विच वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आराम से, लेकिन अनावश्यक रिस्क लेने से बचना है आप लोगों को। कोई बड़ा नुकसान आप लोगों का हो सकता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह के लिए मैं बात करूं तो अभी थोड़ा सा जो ठहर जाइएगा, बड़ा आप लोगों के लिए थोड़ा सा मौका भी आ रहा है। हालांकि केतु मघा नक्षत्र में आए हैं, मघा नक्षत्र शक्ति का है, पावर का है, बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। बरगद का पेड़ अगर आपने देखा हो तो वो मघा नक्षत्र को ही जो है प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, उसी का ही सिंबल है। तो यदि केतु की अगर आपके समय चल रहा है, अंतर प्रत्यंतर कुछ इस तरह का समय चल रहा है, केतु का ही दशा महादशा चल रही है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखिए, क्योंकि केतु थोड़े ज़्यादा पावरफुल अभी होने वाले हैं। अब आपके मेन चार्ट के अंदर केतु कहाँ पर है निर्भर ये करता है,
ठीक है ना। इसलिए मैं जब भी बात करता हूँ मैं यही कहता हूँ कि इतना ज़्यादा ना तो इसको टेंशन के अंदर लेना होता है, ना ही इतना ज़्यादा उसको हल्के में भी लेना होता है। क्योंकि अगर आपके इन ग्रहों से संबंधित, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने सभी ग्रहों की बात कर ली है, दशांतर दशा प्रत्यंतर चल रहा है, आपके मेन चार्ट में ठीक है या खराब है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि सामान्य आदमी को समझ में नहीं आता कि क्या कुछ करें अब इन चीज़ों का। तो अगर कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारी कंसल्टेशन फीस भी बहुत जेन्युइन रहती है। ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। लेकिन रुक जाइए एक बार, यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो ठीक ही लगा होगा तो लाइक तो कर ही दिया होगा आपने। नए व्यूअर्स कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, थोड़ा सा मोटिवेशन हमको यहाँ से मिलता है। क्योंकि आपने देखा है कोई स्क्रिप्ट वगैरह इसमें होती नहीं है, कोई एडिटिंग ज़्यादा कुछ होती नहीं है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से है कि चैनल को हाइप जितना हो सके उतना कर दीजिएगा। ठीक है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।